आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसा शानदार कंटेंट आपके लिए लाते रहें। आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी जिसको हर कोई पाना चाहता है। ये वो नौकरी है जिसमें आपको सिक्योरिटी मिलती है, सर्टेनिटी मिलती है, अच्छी शादी, अच्छा पैसा और सबसे बड़ी बात समाज में इज्जत। क्या वाकई ऐसा है? जी नहीं। हमने अपने मन में धारणा बना रखी है कि सरकारी जॉब तो सब कुछ, लेकिन दोस्तों इसके बहुत सारे रेपरकशंस होते हैं, बहुत कुछ आपको झेलना पड़ सकता है। तो आज मैं 5 पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा डार्क रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। तो चलिए अपने एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों वो जमाने लग गए जब हमको लगता था कि सरकारी जॉब में ही सब कुछ है। पहले के जमाने में हमको ऐसा लगता था कि सरकारी जॉब करो, अगर इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए या फिर सरकारी जॉब मिल गई तो सब सेट है। कहीं ना कहीं हम उस मेंटालिटी से आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं। हमको लगता है कि सरकारी जॉब सबसे बढ़िया है। सरकारी जॉब मिलने के बाद हमको लगता है कि कितना अच्छा है कि सर्टेनिटी भी है, घर भी है, सबका पैसा भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रही है और समाज में इज्जत। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सरकारी जॉब में भी अब प्राइवेट जैसा ही काम होने लगा है। एक सरकारी नुमाइंदा सुबह 10 बजे जाता है और हो सकता है वो रात में 8 बजे आए। एक लोको पायलट का एक इंटरव्यू वायरल हुआ। उसने पत्र लिखा था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कि या तो मुझे जहर दे दो या फिर कुछ करिए, क्योंकि हमको छुट्टियां ही नहीं मिलती हैं। और ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, कहानियां आपको देखने को मिल जाएंगी जहां पे सरकारी नुमाइंदों की ये कंप्लेन आती है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा है, ना ही हमको वक्त मिल रहा है अपने परिवार के लिए, ना ही उतनी सैलरी है, कम पैसे पे ज्यादा काम है, हमारी पर्सनल लाइफ बर्बाद होती जा रही है, तो कुछ करिए। तो ये कहना कि सरकारी जॉब में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, ये आज के जमाने में सही नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पुराने जमाने लद गए। दूसरा पॉइंट, ड्रीम क्रशर। देखिए हर किसी का ये सपना होता है कि वो आगे बढ़े। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा बेटा, हमारा बड़ा नाम करेगा। लेकिन दोस्तों सरकारी जॉब में ऐसा होते हुए दिखता नहीं है। आपको सरकारी जॉब तभी करनी चाहिए जब आपको लगता है कि हाँ, अंदर से मेरे सरकारी जॉब या फिर गवर्नमेंट के लिए कुछ फील आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप सिर्फ रुतबे ओहदे के लिए ये जॉब करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हैं लेकिन आपको लगता है मैं बैंक निकालूंगा, तो शायद वो आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आपके ड्रीम्स रुक जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकारी जॉब का जब आप एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो बहुत अच्छा होता है, आपके बड़े पद भी मिलते हैं। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकारी जॉब में ग्रोथ लिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। हमको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, खूब ग्रोथ होगी, खूब पैसा बढ़ेगा, बट जहां पे अगर यही ये काम आप प्राइवेट जॉब में करते, 6, 7, 8 साल अगर आप प्राइवेट जॉब में दे देते तो आपकी ग्रोथ 10x होती, वहीं सरकारी जॉब में 2x 3x पे हो जाती है। साथ ही साथ आपकी स्किल में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, आप कोई नई चीज नहीं सीखते हो, जिसकी वजह से आज के जमाने में आप पीछे हो जाते हो, आप पिछड़ते जाते हो और ये फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। मैं एक सरकारी नुमाइंदे से बात कर रहा था और जब मैंने उससे ये पूछा तुम्हारी जॉब तो बहुत अच्छी है, तो उसने झल्लाते हुए नहीं कहा कि असलियत कुछ और है मेरे दोस्त, एक बार इस जॉब में आके तो देखो, तब तुमको पता चलेगा कितना काम होता है। और ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी ऐसी एंटिटी जहां पे स्टाफ कम है, काम ज्यादा है, वहां पे काम बढ़ना ही बढ़ना है। और जब ऐसा होता है तो हम अपनी ग्रोथ के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, हम उसी में फंस जाते हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट को कहीं ना कहीं सरकारी जॉब कम कर रही है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि मैं सरकारी जॉब के लिए बना हूं तभी जाए, लेकिन अगर आपका स्किल कहीं पे है, अगर आप फ्लो स्टेट में आना चाहते हो तो अपने पैशन को ही फॉलो करें। अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हो, अगर आपका साइंस अच्छा है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एक ऐसी फील्ड में जाए जो काफी ज्यादा क्रिएटिव हो। तीसरा पॉइंट, भयानक भीड़। दोस्तों इलाहाबाद में वांट्स निकली थी सफाई कर्मचारी के लिए, वहां पे पीएचडी, एमबीए, इंजीनियर्स ऐसे लोगों ने फॉर्म भरे थे। गुजरात ने भी प्यून की वांट्स निकाली थी, वहां पे 2500 वांट्स के लिए लाखों लोगों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें काफी लोग पीएचडी थे। ये बहुत दुखद है दोस्तों कि सरकारी जॉब में इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। एक आंकड़े के हिसाब से पिछले 8 सालों में लगभग 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है सरकारी जॉब्स के लिए, लेकिन पता है कितने सिलेक्ट हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ 7,22,000। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। 1% से कम का कन्वर्जन है। तो अगर आप सरकारी जॉब में देखो तो कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा कम है। तो इसका मतलब यही है कि बहुत ज्यादा भीड़ है। एक देश की जितनी पॉपुलेशन होती है, हमारे यहाँ उतने लोग सरकारी जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं। इसकी एक ही प्रॉब्लम है, स्किल।
हम कहीं ना कहीं अपनी स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जितना ज्यादा हम स्किल डेवलप करेंगे उतने ही ज्यादा नौकरी के रास्ते खुलते जाएंगे। आज नौकरी बहुत सारी है, आगे आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जो है वो एक बहुत बड़ा फ्यूचर बनने वाला है। लेकिन अगर हम सिर्फ सरकारी जॉब के पीछे भागेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। हमको ये समझना पड़ेगा कि जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है वहां पे चांसेस कम है। अगर हम भीड़ से हटके कुछ करेंगे, अगर हम थोड़े से विद्रोही बन गए तो हम कमाल कर जाएंगे। हम इतना पैसा कमाएंगे, हम इतना ग्रोथ लेंगे कि किसी ने ये नहीं सोचा होगा। अगर धीरू भाई अंबानी भी ऐसी सरकारी जॉब में लग जाते तो भारत में कभी जियो नहीं आता। अगर गौतम अडानी सोचते कि मैं एक बैंक की नौकरी निकाल लेता हूं तो शायद आज उनका पूरी दुनिया में नाम नहीं होता। अगर पीएम मोदी भी ये सोचते कि चाय बेचने से तो कुछ बन नहीं रहा है, अच्छा है कि मैं सरकारी जॉब की तैयारी करूं, तो आज वो देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। और ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो ये आपको बताएंगे कि अगर आप भीड़ से हट के काम करोगे तो सफलता आपकी है। चौथा पॉइंट, ग्रोथ रेट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा देश एक युवा देश है, जहां पे जापान, यूरोप बूढ़े होते जा रहे हैं, चाइना बूढ़ा होता जा रहा है, वहां कोई बच्चे पैदा करना नहीं चाह रहा है। वहां हमारे देश में बहुत सारे युवा जो है वो अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको सही डायरेक्शन में, सही दिशा में नहीं डाला गया तो वो फिर बर्बादी का कारण भी बन जाते हैं। अब हमको ये समझना पड़ेगा, सरकारी जॉब से जरूरी नहीं है कि सरकार आगे बढ़े। ये आंकड़ों में दिखता है। हमारे नेशनलाइज्ड बैंक सारे के सारे लॉस में हैं। अगर एसबीआई को छोड़ दें तो ज्यादातर बैंक आपको लॉस में है। एनपीए बहुत ज्यादा है, रेलवे भी लॉस में है। तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि ज्यादा सरकारी जॉब निकालने से जरूरी नहीं है कि आप देश को महान बना दे। देश को अगर आपको महान बनाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में इतनी भीड़ की वजह से हमारी देश की ग्रोथ भी रुक रही है। एक लड़का जो बहुत ही ज्यादा कुछ कर ले, देश को आगे ले जाए, वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, भारत की सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगर उसने सरकारी जॉब का ठान लिया तो ये सारे टैलेंट उसके वेस्ट है। अब इसका असर पूरे देश पे पड़ेगा, ना सिर्फ उसके उस युवा पे पड़ेगा। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी स्किल क्या है। अंतर आत्मा में झांकिए, एक्चुअल में क्या करना चाहते हो, किस तरीके से देश में कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको बहुत आगे ले जाएंगी। हम सबको मिलकर एक अच्छे देश का निर्माण करना है, एक ऐसे देश का निर्माण करना है जहां पे गरीबी कम से कम हो, हर कोई खुश रहे। लेकिन हर कोई सरकारी जॉब में जाएगा तो कहीं ना कहीं देश की तरक्की जो है वो नीचे जाएगी और पीछे आएगी। तो फिर से मैं वही बोलूंगा, भीड़ से अलग हटके काम करिए। पांचवा पॉइंट, फ्रस्ट्रेशन। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि हमारा युवा फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? एक सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन आती है, 1 साल बाद उसका एग्जाम होता है, आप लगातार उसकी तैयारी करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, 1 साल बाद उसका रिजल्ट आता है और फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो यानी कि 3 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। एक युवा कह रहा था कि मैं बिहार में हूं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब निकली, लेकिन वो जॉब मिलते मिलते 10 साल लग गए। राजस्थान में भी यही हाल है। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, जॉब नहीं मिलती, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कुछ युवा अनफॉर्चुनेटली सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, कुछ युवा अवसाद में डूब जाते हैं, कुछ युवा जब देखते हैं कि उनके दोस्त बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हम लगातार सरकारी जॉब का प्रयास देते जा रहे हैं लेकिन हमारा नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ आपके लक, मेहनत में तो डिपेंड करता ही है, लेकिन किस्मत भी एक चीज होती है। तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और इस फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो हमको ये समझना है कि हम किस चीज में खुश हैं। क्या सरकारी जॉब हमको वाकई में खुशी दे रही है? क्या सरकारी जॉब की तैयारी हम खुद से कर रहे हैं या समाज के प्रेशर में आके कर रहे हैं? हो सकता है कि आप सरकारी जॉब में उतना अच्छा ना कर पाए, हो सकता है आपको सरकारी जॉब कभी मिले ही नहीं, लेकिन जो 5-6 साल आप सरकारी जॉब की तैयारी देने में कर रही हो, वहीं अगर आप कहीं और उसको देते, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते या अगर आप कुछ भी करते तो शायद ग्रोथ अलग होती, आपके पास बंगला भी होता, गाड़ी भी होती। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें ताकि हम ऐसा कंटेंट आपके सामने लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच।